कोशिशों का कद बढ़ाकर मंजिलों को तू पाता चल। चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सिंपल डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो कॉट इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। 7 लॉगरिथमिक है। 8, 9, 10 सारे 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता दूंगा और ये सेम क्वेश्चंस आपको सेकंड वाली एक्सरसाइज में मिल जाएगा। ओके, तो 1 by 1 हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 8। तो 1 by 1 सारे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हैव टू डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 होल टू द पावर 9। सिंपल क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो दिस इज टोटल डैश कर लेते हैं। ओके, सो सिंपल डिफरेंशिएशन है। चेन रूल आपको याद होगा। दिस इज कंसीडर्ड एज t। तो t की पावर 9 का डिफरेंशिएशन करना है बेसिकली। तो क्या t की पावर क्या 9 हो, क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ t की पावर 9 माइनस 1 8। t के प्लेस पे क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 8 इंटू, फिर से इन सारे का डिफरेंशिएशन करते हैं जो भी रिप्लेसमेंट होती है चेन रूल में। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x। चेन रूल प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी लीजिए। 9x का डिफरेंशिएशन 9। तो ये टोटल आंसर आपका आ चुका है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, एज इट इज़ आंसर दे दीजिए। तो ये बेसिकली ये कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डैश का साइन लगा देता हूँ मैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है सिंपल। चेन रूल याद रखिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन क्यूब एक्स इज ट्रीटेड एज साइन एक्स होल क्यूब। एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे क्या है? साइन एक्स। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। चेन रूल का एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ये। प्लस ऐसे कॉस की पावर 6x मीन्स एक्स की पावर 6 का, तो 6 कॉस की पावर 5x, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल से क्वेश्चन है, तो जल्दी में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज वी हैव टू डिफरेंशिएट 5x टू द पावर 3 cos 2x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन आपने पढ़े हैं लॉग वाले फार्मूले में, या e की पावर x वाले फार्मूले से हम कर सकते हैं इस टाइप के डिफरेंशिएशन को। तो लॉग कर लो या फिर e की पावर x कर लो। e की पावर x वाले से कर देता हूँ। लॉग तो आप जनरली करते हो। e की पावर x वाले अगर प्रैक्टिस कर लो तो बहुत आसान है। तो e की पावर x में दिस कैन बी रिटन एज e की पावर b log a। b मीन्स पावर्स cos 2x log 5x। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 5x टू द पावर 3 cos 2x। इसका आप डिफरेंशिएशन करना है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। सो वी हैव e की पावर 3 cos 2x, e की पावर 3 cos 2x log of 5x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos 2x log ऑफ ln लिख सकते हो, log को log ऑफ 5x। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सिंपली आंसर आप निकाल सकते हो। t की पावर 3 cos 2x log ऑफ 5x, और यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करिए, सिंपल सा आंसर आपके पास होगा। 3 cos 2x, cos को हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ln 5x प्लस 3 cos 2x। इस बार ln का आप करोगे, ln का क्या हो जाएगा? 1/5x, और 5x का 5। ओके,
तो सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज़ द कंप्लीट आंसर। तो ये क्वेश्चंस हो गया। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार आपको एक्सरसाइज के करा दे रहा हूँ, छोटे छोटे हैं। हाँ, चेन रूल, लॉग कॉन्सेप्ट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन जो मैंने बताया है, दोनों में से कोई एक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंपल वन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, उसी बेस पे करना है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैं साइड में लिख देता हूँ अगर याद नहीं है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के प्लेस पे देख लो क्या चेंजेस हैं, तो हम इसको करते हैं, क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स के प्लेस पे एक्स रूट एक्स। सो एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स, दैट मीन बेसिकली एक्स क्यूब इनटू, अब डिफरेंशिएशन आपको करना है किसका, एक्स रूट एक्स का। जो भी एक्स के प्लेस पे चेंजेस है दैट शुड बी अगेन डिफरेंशिएशन। तो एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल्स सिंपल है, एक्स रूट एक्स को आप सिंप्लीफाई कर लो। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लेते हैं इसको। 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स रूट एक्स के पावर्स को अगर ऐड करोगे तो ये आएगा एक्स की पावर 3/2। दिस इज द सिंपल वन। सो 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और दिस इज 3/2, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई √2x + 7। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल क्वेश्चन इट इज़, आप इसको सिंपली प्रोडक्ट रूल से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोडक्ट रूल सारे को याद होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल u/b, डिफरेंशिएशन इज b², जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सिंपल है, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए यहाँ पे। तो सिंपली 2x + 7 का होल स्क्वायर करोगे तो 2x + 7 होगा। अब कॉस इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन आपको करना है। बेसिकली कॉस इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो कॉस इनवर्स इसको कर लेते हैं, √2x + 7 √2x + 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x/2। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन में x के प्लेस पे x/2 पुट कर दोगे, और x/2 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा 1/2। इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस इनवर्स x/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ √2x + 7। ये भी है √2x + 7, जैसे रूट एक्स का करते हो x की पावर 1/2 के फॉर्म में, वैसे ही उसका कर लोगे 2x + 7 का, और 2x + 7 का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज़ 2। तो कंप्लीट कर लोगे ये क्वेश्चन, आई होप आप कर लोगे, सिंपल है। आगे के नंबर 6 NCERT, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उस सेम क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो एक साथ हमें क्वेश्चंस भी करना है और उसको डिफरेंशिएशन करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x डिवाइडेड बाई √1 + sin x माइनस √1 - sin x। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो बहुत ज़्यादा जिन्होंने इन्वर्स ट्रिगो नहीं पढ़ा है, अभी हमने नहीं डिस्कस किया है, तो हम बस सिंपली देख लेते हैं। बहुत सिंपल से यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगो का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, उसे कर लेते हैं। और सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 2.3 में मिसलेनियस एक्सरसाइज जो इन्वर्स ट्रिगो की है वहाँ भी मिलेगा, तो वहाँ फिर से हम ये सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x, सेम अमाउंट माइनस में है डिनोमिनेटर में। ओके, तो क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करना है। हमने 1 + sin x अंडर को a ले लिया है, √1 - sin x को b ले लिया है। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के पर्पज से लिया है। तो नाउ द प्रॉब्लम इज चेंज इनटू, पुट करते हैं, प्रॉब्लम इज कॉट इनवर्स a + b a - b। अब
रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, a प्लस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है बेसिकली बैलेंस करने के लिए। तो a प्लस बी से न्यूमरेटर में, a प्लस बी से डिनोमिनेटर में। जैसे a प्लस बी से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला हो गया a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये फार्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। ओके, सो आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर कॉट इनवर्स जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लगाते जाइए। अब a और b की वापस में वैल्यू पुट कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो a के प्लेस पे है, a के प्लेस पे हमने लिया था √1 प्लस साइन एक्स। ओके, सो स्क्वायर होगा a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स, b स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन एक्स, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी दैट इज √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो a प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। बस सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन का मेन स्टेप है, सिंप्लीफाई करना। ओके, नेक्स्ट वन इज 2 प्लस, जहाँ भी अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन की हेल्प लेनी ही होगी। हर क्वेश्चन में अपने दिमाग में रखो, जहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स के साथ 1 प्लस या 1 माइनस आता है, वहाँ पे कॉस वाला फार्मूला यूज़ करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें बाई प्रैक्टिस याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हमने, 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 दैट इज 2 √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो 2 प्लस 2, और यहाँ पे साइन 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 साइन एक्स हो गया। अब 2 आप कॉमन कर लीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज़ कॉस स्क्वायर एंड दिस इज साइन एक्स। तो ये हमारे पास अभी तक की सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं सिंप्लीफाई, 1 प्लस √ कॉस स्क्वायर दैट इज कॉस एक्स साइन एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स आ गया है, कई बार मैं बता चुका हूँ 1 प्लस कॉस एक्स आने पे हमें कॉस का फार्मूला यूज़ करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो कॉस का ऐसा फार्मूला जहाँ पे 1 नेगेटिव है तो कॉस वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, हाफ एंगल हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी सेम कर लेते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया और उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल पिक्चर हमारे पास होगी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 दैट इज कॉट एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो ऐसे देख लो इनवर्स है तो ये कैंसिल हो गया, फाइनल में एक्स बाई 2 हो गया। अब हमें जो डिफ्रेंसिएशन स्टार्टिंग में दिया था बड़ा सा डिफ्रेंसिएशन, उसको हमने सिंप्लीफाई करके x बाई 2 के इक्वल रख दिया, और x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन आप सारे जानते हो दैट इज़ 1 बाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 बाई 2। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, या तो इन्वर्स ट्रिगो में या फिर डिफ्रेंसिएशन में, दोनों में से कहीं भी पूछा जाता है। 4 मार्क्स में लास्ट ईयर पेपर्स में आ चुका है। तो एक बार क्वेश्चन की थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन आसान है। तो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7 इज वी हैव टू फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। log x का डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है आपको। सिंपल है, log x टू द पावर log x, ये है क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन इज वी हैव टू डिफ्रेंशिएट log x टू द पावर log x। सिंपल है, आपने फंक्शन टू द पावर फंक्शन सीख रखा है। हमने 2 तरीके बताए थे, या तो आप log लेके कर लो या फिर e की पावर में कन्वर्ट कर लो। मैं e की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल होता है e की पावर में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली होता क्या है, आपको मालूम है a टू द पावर b कैन बी रिटन एज e की पावर, जो पावर है वहाँ पे पहले लिखते हैं b और बेस का हम log ले लेते हैं। सारा कुछ e के पावर्स में है। अब यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, e की पावर log x यहाँ पे, और log ऑफ दिस बेस log x। सिंपल, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो log x इंटू log x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, तो एज इट इज़ कॉपी करना है। तो इस टाइप के हर क्वेश्चंस में तो जो फंक्शन होता है वो प्रोडक्ट में आएगा ही। तो ये सिंपल पहला इस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब ये जो भी फंक्शन आपस में पावर्स में है,
उनमें से बेस को लॉग के साथ लिखा गया है, ये देखो। अब इसका सिंपली इसका हमें चेन रूल का यूज़ करके इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ log x प्लस log x को एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे। देखना सेकेंड वाले स्टेप में हमने क्या किया है, log x को एज इट इज़ रखा है। अब log x का डिफ्रेंशिएशन किया है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन मैंने बोला था लेफ़्ट टू राइट आपको देखना है, तो log x का करना है। तो log x का 1/x और x के प्लेस पे क्या है log x के प्लेस पे फिर से log x है। तो log x का 1/log x, देख सकते हो डिनोमिनेटर में 1/log x। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा log x और log x का फिर से 1/x। log x कैंसिल हो गया, फाइनल सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया 1/x। देख लो, तो सिंपली इसको फिर से एज इट इज़ रख दिया log x टू द पावर यहाँ पे log x। ओके, सिंप्लीफाई कर लो एंड दिस इज इक्वल टू log x बाई x, ये कैंसिल हुआ यहाँ पे 1/x। तो ये आंसर हो गया। सिंपल डिफ्रेंशिएशन था, आप लोग कर चुके हो, पूरी एक्सरसाइज की हो, इससे बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, sin x माइनस कॉस एक्स टू द पावर sin x माइनस कॉस एक्स। ओके, ये डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, x की पावर x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। तो सिंपल है, सारे के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होंगे और एडिशन होगा उनका। तो x की पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ रखा है, x की पावर x, दिस इज e की पावर x log x। तो ये log वाले डिफ्रेंशिएशन है, ये आई थिंक कर भी लिया होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन x की पावर x का क्या हो जाएगा, ये मैंने किया भी है जब आपको log पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन का एग्जांपल लिया था मैंने। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर x। प्रोडक्ट रूल लगता है x log x में, तो x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ln x, और फिर x log x का x बाई x। तो फाइनल इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, x की पावर x log x प्लस 1 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। x की पावर, तो ये समझ में आ गया, जब भी हम फंक्शन टू द पावर फंक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, सेम फंक्शन तो प्रोडक्ट में आ रहा है, और बेस जो है वो log, जो पावर है और बेस एक दूसरे के प्रोडक्ट में आ रहे हैं। बेस का log और पावर दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो हमारे स्टेप्स क्या हैं, तो गलतियाँ नहीं होंगी। ओके, अब x की पावर a का डिफ्रेंशिएशन वैसा ही है जैसे x की पावर n का है, तो a x की पावर a माइनस 1, और ax का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है, फेमस वन है ax log a, ये तो फार्मूला है, याद कर लो। और a की पावर a कांस्टेंट है, क्योंकि बेस और पावर दोनों कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। तीनों को सम करके आप लिख दोगे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये आप होमवर्क है, ये तो कर ही लोगे। यहाँ पे भी वही है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, यहाँ पे भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों को अलग अलग सेपरेट सॉल्व करके बाद में एडिशन करना है। अगर आप ई की पावर वाले फार्मूले से कर रहे हो तब तो कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट अगर लॉग वाले से कर रहे होगे तो अलग, सिंपल इसका अलग से लॉग लेना है, अलग स्टेप से, इसका अलग स्टेप से, क्योंकि यू कांट राइट, आप लॉग तो ले लेते हो, इसको वाई ले लेते हो और फिर लॉग ले लेते हो, क्योंकि दोनों सम एडिशन में है। तो log x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू log x प्लस log y। तो आंसर तो बाई चांस मैच कर जाता है, बट वो प्रोसीजर गलत होता है, तो आप ये ध्यान रखना। आप अगर log से कर रहे हो तो इसको अलग अलग सेपरेट सॉल्व करोगे, ये वाले क्वेश्चंस को कई बार मैंने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैं सॉल्व कर दूंगा, सिंपल है वो भी। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको मालूम है इसका भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो, ये भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी एक्स डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन, इनफैक्ट ऐसा इसका डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में और इसका डिफ्रेंसिएशन फिर डिवाइड, तो ऑर्डर भी उसी अकॉर्डिंग सेट है, पहले वाई का करके करना है टी से, फिर एक्स का करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी आई होप कर लोगे। यहाँ पे तो ये सिंपल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। इस वाले डिफ्रेंसिएशन में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है एक्स के प्लेस पे हमें क्या गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो थोड़ा सा ध्यान से करोगे, चेन रूल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 करना। 9 स्टार्ट करते हैं उसका डिस्कशन। 9 बहुत सिंपल है, 9 भी। ये है क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड सेम है, पावर भी है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी था, फिर मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, आप कर सकते थे। यहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, ई के पावर वाले फार्मूले से करते, ई की पावर ए टू द पावर बी, अभी जस्ट डिस्कस किया था, दैट इज ई की पावर बी लॉग ए। ये ध्यान रखना, तो आराम से हो जाएगा। या फिर आप लॉग वाले से भी कर सकते हो, दोनों ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो ई की पावर दिस इंटू लॉग ऑफ बेस होता ये है, दोनों सेम है इसलिए आपको ये समझ में आराम से आ जाएगा। ई की पावर बी लॉग ए, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो भी चेंजेस हैं, दिस इज चेन रूल, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हर सारे में सेम स्टेप कॉमन है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू एल्जेब्रिक वैल्यू चेंज हो रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ई की पावर, अब यहाँ पे इसका रोल कंप्लीट हो गया, तो मैंने वापस सेम फंक्शन लिख दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर्स में। डिफ्रेंसिएशन करते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस पहले से था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉपी कर लिया सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, लॉग का करोगे तो 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स के प्लेस पे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, और फिर से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो हमने यहाँ पे भी किया था। तो सेम कॉपी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन जैसे ही आप करोगे, आपका आंसर आ चुका है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स ये, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेम ये यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये टर्म्स सेम है, कॉमन कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कॉमन कर लिया हमने, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉमन किया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे सारा कॉमन कर लिया तो 1 बचा। तो ये आंसर आ गया। यही डिस्कशन हमें करना था, सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा डिस्कशन अब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।